हमारे दर्द को कुरेदा गया है, हमारे जख्मों को हरा कर दिया है उन्होंने, ये कह करके वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। ऑक्सीजन की सरासर कमी हुई है। कोई भी डेथ हुई नहीं ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। बहुत ही बड़ा झूठ है, मजाक किया जा रहा है बहुत तगड़े तरीके से। ऑक्सीजन की कमी तो है, और उसमें जो दम घुटा है वो सोच सोच के आज इतना दर्द होता है कि मैं अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पाता। मैंने अपने बहनोई को 19 अप्रैल 2021 को पारस हॉस्पिटल आगरा में भर्ती कराया था। 25 अप्रैल तक उनकी अच्छी तबीयत थी, लेकिन 26 अप्रैल को उनकी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी 26 अप्रैल की रात को उनकी मृत्यु हो गई। सुबह से 26 अप्रैल को जो डॉक्टर अंजय जैन ने हमें एक लेटर भी दिया हुआ है, उस लेटर पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने मरीज़ को तभी बचा सकते हो जब आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करोगे। और उसके बाद हम वो लेटर लेके आगरा के जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्लांट थे सब जगह पर मैं घूमा, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। तेईस तारीख की रात को, मतलब 24 तारीख लग चुकी थी, 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे उनको हार्ट स्ट्रोक हुआ और हमने रिवाइव करा और रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद जब ये हो गया तो उसी दिन जो उनके एमडी हैं डॉक्टर बलूचा, वो जाके टीवी इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि इट्स अ क्लियर केस ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज। उन्होंने पूरा टाइमलाइन बताया कि किस तरीके से, मतलब वो पूरे दिन लगे रहे 23 तारीख को, उसके बाद भी कुछ हो नहीं सका, और जब तक वो टैंकर आया उस टाइम तक तो बहुत लेट हो चुका था। मेरे फादर का नाम एस श्रवण कुमार अग्रवाल है। मैंने उनको 9 तारीख को KMC हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 10 तारीख को वो एक्सपायर कर गए और मेरे को ये पता लगा कि वहाँ ऑक्सीजन अच्छी है, मैंने इसीलिए वहाँ पे उनको एडमिट कराया था। और गवर्नमेंट कह रही है कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम अच्छे थे, मगर अगर अच्छे थे तो मेरे फादर क्यों चले गए? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि ऐसे जब ऑक्सीजन अच्छी होने के बावजूद अच्छी है तो फिर ऐसे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन क्यों नहीं दी गई? भैया को 28 तारीख में हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हमें वहाँ जाके पता चला कि हंगामा हुआ 26 तारीख को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन की सब लोगों ने डिमांड करी तो हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। रात में भैया को दिक्कत होती थी। मैं खुद डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑक्सीजन अवेलेबल करा दो। हम 20-25 हज़ार रुपये हमसे मांगे, हम उसे देने को तैयार थे। 25 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर, ठीक है वो भी दे देंगे। 20 सिलेंडर चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन किसी तरह से हमारे मरीज को बचा लो। ये बिल्कुल सार्वजनिक बात है। 50 लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 50 लोगों से मैं मिलवा सकता हूँ जिनकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है मेरठ में। कहीं से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तो वैसे अपना पल्ला झाड़ने में लगी हुई है तभी से, शुरू से, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना कोर्ट में सबमिट करा है, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि ये सबमिशन दिया है कि कोई कमेटी बनाई गई थी, उसके हिसाब से ये जो डेथ्स हुई हैं वो ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं बल्कि कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हुई हैं। हम DM साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ सब जगह शिकायत कर चुके हैं। जो एविडेंस थे वो सारे हमने बाय रिकॉर्ड पेन ड्राइव में करके सबको दे दिए। DM साहब ने एक जांच बैठाई थी, उसमें ADM E और ACMO 2 लोगों ने वो जांच करी। उसकी रिपोर्ट हमें आज तक नहीं बताई गई। हमारे पास सारे एविडेंस थे, हमारे पास गवाह था, हॉस्पिटल का स्टाफ हम खुद लोग गवाह थे। हम लगभग 32-33 लोगों के बयान दर्ज हैं उस जांच में। सब कुछ होने के बावजूद हमें रिपोर्ट ना बता के ADM साहब ने वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं करी। आप बोलते हो कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। आप उन परिजनों से आपने कभी बात की है या उनसे कभी कोई हाल पूछा है कि क्या स्थिति थी अप्रैल में? 26 अप्रैल के दिन जो अफरा तफरी मैंने देखी है अपनी आंखों से, वो शायद हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सरकार तो थोड़े दिन में कहते कि कोरोना भी नहीं आया था। ऐसा थोड़ी ना होता है, सरकार तो सरासर झूठ बोलती है।